Hello students, welcome to FM English. Today I am going to explain how you can score full 10 marks in the listening skill of the Standard 12 English oral exam. Do not skip this video, keep watching till the end, take a deep breath. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश ओरल एग्ज़ाम के लिसनिंग स्किल में पूरे 10 में से 10 मार्क्स कैसे लाएं। इसको स्किप मत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्कोर फुल 10 मार्क्स इन द लिसनिंग स्किल ऑफ द स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश ओरल एग्जाम। ये वीडियो आपको स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश ओरल एग्जाम के लिसनिंग स्किल में पूरे 10 में से 10 मार्क्स कैसे प्राप्त करें ये समझने में मदद करेगा। सो रिलैक्स नाउ, आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। ये एक वीडियो आपके लिसनिंग स्किल के पूरे 10 मार्क्स तय कर सकता है। घबराइए मत, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। There are 3 options to test listening skill. 1. 5 sentences or a short poem or a short story. लिसनिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। 5 सेंटेंसेस या एक छोटी पोएम 4 से 5 लाइन की, या एक शॉर्ट स्टोरी 6 से 7 लाइन की। आउट ऑफ these 3 options, only 2 are selected. 5 marks for one activity, 5 marks for the second activity, total 10 marks. इन तीनों ऑप्शन में से सिर्फ 2 ही ऑप्शंस चुने जाते हैं। एक एक्टिविटी के 5 मार्क्स, दूसरी एक्टिविटी के 5 मार्क्स, कुल 10 मार्क्स। Listening skill is not difficult. It is actually the easiest and the most scoring part of the oral exam. Students lose marks not because of English, but because of fear. Listening skill मुश्किल नहीं होता, बल्कि ये ओरल एग्ज़ाम का सबसे आसान और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। स्टूडेंट्स के मार्क्स इंग्लिश की वजह से नहीं कटते, डर की वजह से कटते हैं। How listening test is conducted. Listening skill is a group activity. Around 24 to 30 students sit together in a classroom. लिसनिंग स्किल एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। क्लासरूम में लगभग 24 से 30 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे होते हैं। इन एक्टिविटी 1, द एग्जामिनर रीड्स 5 sentences twice, slowly and clearly. Dear students, do not hurry, listen carefully and write correctly. एक्टिविटी 1 में एग्जामिनर 5 सेंटेंसेस 2 बार धीरे धीरे और साफ साफ पढ़ता है। तो जल्दी मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, सही लिखिए। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन डिसाइड योर मार्क्स। आपके मार्क्स स्पेलिंग और पंक्चुएशन तय करते हैं। स्टूडेंट्स विल हैव टू राइट आंसर्स ऑन द आंसर शीट प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। Activity number 2. Now comes activity 2, the poem. The poem is read twice. First time just listen, second time understand the meaning and then write the answers. अब आती है एक्टिविटी 2, पोएम की बारी। पोएम 2 बार पढ़ी जाती है। पहली बार सिर्फ सुनिए, दूसरी बार अंडरस्टैंड कीजिए और फिर आंसर लिखिए। Only 3 questions are asked. Main idea of the poem, figure of speech, rhyming words. पोएम पर सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोएम का मेन आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग वर्ड्स। 2 marks फॉर मेन आइडिया, 1 mark फॉर फिगर ऑफ स्पीच, 2 marks फॉर राइमिंग वर्ड्स, 5 marks आर वेरी इजी हियर। मेन आइडिया के लिए 2 marks, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 mark और राइमिंग वर्ड्स के लिए 2 marks। यहाँ 5 मार्क्स बहुत आसानी से मिलते हैं। Sometimes, instead of a poem, a short story is given. The story is also read twice. कभी कभी पोएम की जगह शॉर्ट स्टोरी दी जाती है। स्टोरी भी 2 बार पढ़ी जाती है। 3 questions are asked. 1. Theme of the story. 2nd.
मॉरल ऑफ द स्टोरी, थर्ड योर ओपिनियन। स्टोरी पर 3 क्वेश्चंस होते हैं, स्टोरी का थीम, स्टोरी का मॉरल, आपकी ओपिनियन। थीम कैरीज 2 मार्क्स, मॉरल कैरीज 1 मार्क, ओपिनियन कैरीज 2 मार्क्स, अगेन 5 मार्क्स। थीम के 2 मार्क्स, मॉरल का 1 मार्क, ओपिनियन के 2 मार्क, फिर से 5 मार्क। Now let us try a small mock test. Practice removes fear. Dear students, be focused, listen carefully, do not rush, write clearly. अब चलिए एक छोटा सा मॉक टेस्ट करते हैं। प्रैक्टिस से डर खत्म होता है। फोकस्ड रहिए, ध्यान से सुनिए, जल्दी मत कीजिए, साफ साफ लिखिए। आपको इस तरह की एक्टिविटी शीट जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया है वह दी जाएंगी। ऊपर से आपको इसको पहले फिलअप करना है। मंथ की जगह लिखेंगे जनवरी, ईयर की जगह लिखेंगे 2026, आउट ऑफ टर्न में डैश करेंगे, कैंडिडेट्स का फुल नेम लिखेंगे, सीट नंबर इन फिगर्स बॉक्स में बराबर लिखेंगे, 6 डिजिट या 7 डिजिट नंबर्स। सीट नंबर्स इन वर्ड्स हॉल टिकट में देखकर सीट नंबर्स लिखेंगे। नीचे बॉक्स में स्टूडेंट्स की साइन, डेट, लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश। फिर सुपरवाइजर साइन करेगा, सुपरवाइजर, एग्जामिनर या टीचर। आंसर यहाँ से लिखना शुरू करें। एक्टिविटी 1, टीचर इंस्ट्रक्शन देगा, लिसन टू द सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट देम डाउन करेक्टली। टीचर एक सेंटेंस को 2 बार रिपीट करेगा, आहिस्ता आहिस्ता विथ क्लियर प्रोनाउंसिएशन। सेंटेंस नंबर 1, आई कैन सी द सी फ्रॉम द हिल। I can see the sea from the hill. Sentence number 2, the cat sat on the mat wearing a hat. Sentence number 3, he blew out the candle and felt the blue light fade away. He blew out the candle and felt the blue light fade away. Sentence number 4, a few frogs freely floated in the fresh forest stream. I repeat, a few frogs freely floated in the fresh forest stream. Sentence number 5, the bank is located near the bank of a river. I repeat, the bank is located near the bank of a river. Now, activity 2. Listen to the poem carefully and write down the answers correctly. Title of the poem, A Beautiful Morning. The sun smiles bright in the morning sky. Birds sing softly as clouds pass by. Flowers wake with colors new. The world feels fresh with every view. एक बार पढ़ने के बाद टीचर क्वेश्चंस 2 बार रिपीट करेंगे हर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोएम अबाउट? व्हाट इज द पोएम अबाउट? क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन द सन स्माइल्स ब्राइट इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 3, write the rhyming words from the poem. Now I repeat the poem once again. The title of the poem is A Beautiful Morning. The sun smiles in the morning sky. Birds sing softly as clouds pass by. Flowers wake with colors new. The world feels fresh with every view. The students will have to answer on the activity sheet given by the board or your examiner. Answer number 1, write like this. The poem is about the beauty and freshness of the morning. Answer number 2,
The figure of speech is personification. Answer number 3, sky by new view. इस तरह आंसर साफ सुथरा एक लाइन छोड़कर लिखा जाना चाहिए. After completion, the examiner will collect answer sheets and the group test is declared over. Best of luck.